नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं संडे स्पेशल में बताने जा रही हूँ मैक्रम का बर्ड नेस्ट डिज़ाइन, चिड़िया का घोंसला, जो कि बनाने में आसान है। आप इसे 2 घंटा में बना सकते हैं। ये जो चिड़िया का घोंसला है, इसे बनाने के लिए हमें वायर लगी है। यहाँ पर 4 वायर है, जो कि 1.5 मीटर का इधर है और 1.5 मीटर के इधर। टोटल 8 वायर 1.5 मीटर की लगी है, ब्लू कलर की। और ये जो लाइट ग्रीन है, ये 16 वायर है 1 मीटर की। और इस वायर, जो ये अंदर की वायर है, ये आपको 1.25 मीटर लेना है। अगर ये वाली पोर्शन अगर और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 1.5 मीटर लेनी है। तो ये वाली जो अंदर वाली वायर है, ये 1.25 मीटर ले। बहुत ही प्यारा लगता है ये देखने में। इसे आप, ये तो वैसे मैंने बर्ड नेस्ट का बनाया है, तो आप इसमें चाहे तो फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं, फ्लावर रख सकते हैं इसमें घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो आप इसे जिस चीज़ में चाहें उसे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर वायर मैंने इसी में से लगाई थी, मेरा ये बचा हुआ वायर था, तो ये मैंने बचे हुए वायर से बनाई हूँ। और जो ये ब्लू वायर है, ये मैंने नया लिया है। तो अगर आपके पास घर में बचा हुआ हो तो आप उसे यूज़ में ले सकते हैं, जोड़ जोड़ के। ध्यान रखना है, ये लाइट ग्रीन वायर है, 1 मीटर का 16 पीस। और ये 8 पीस है 1.5 मीटर का। और जो इसके अंदर है वो 1.25 मीटर का। अब बनाते हैं इसे। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैक्रम। ये 1.5 मीटर का वायर है, 8 है। और ये 1 मीटर का वायर है। इसे हमें काट लेना है। रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस तरह का रिंग ले सकते हैं, या इस तरह का छोटे बच्चों के प्लास्टिक की चूड़ी आती है, या तो वो ले सकते हैं। मोती की ज़रूरत पड़ेगी और लाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा वायर जो होगा उसे हम कैंची से काटेंगे। और अलग से 1 मीटर का वायर लेंगे। ये इसी में हमें सभी को वायर को लगानी है। सबसे पहले ये ब्लू वायर लगा लेते हैं 4। सबसे पहले ब्लू वायर लगाते हैं इस तरह से। जब इसे वायर को ले, सामान पहले कर लेना है, इस तरह से सामान कर लेना है। इसी तरह से लगाना है। इस तरह से 4 लगाने के बाद, अब जो हमने 1 मीटर का वायर लिया है, अब इसे पूरे को लगाना है इसी तरह से। और जो ब्लू वायर है उसे बाद में इधर लगाएंगे। इसे भी इस तरह समान कर लेना है और इस तरह से लगा लेना है। ये पूरा वायर लगाने के बाद अब हम फिर से ये 4 वायर इधर लगाएंगे, ठीक इसी तरह। इस तरह से हमने सभी को लगा लिया है। अब हमें इसे इस तरह से करनी है। मैं यहाँ 2 रंग से बना रही हूँ, आप इसे 1 रंग से भी बना सकते हैं। इस तरह से रिंग में लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें गांठ लगानी है। मैं यहाँ पर 2 तरह का बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। इस तरह से ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप
एक ही तरह गांठ लगा सकते हैं, एक ही तरफ से। जैसे मैंने ये लगाया तो इसी तरफ से हमें गांठ लगानी है, इस तरह से। ये कर्ल गांठ है, जिस तरह रस्सी मुड़ जाती है, ये इस तरह से मुड़ जाएगी। तो आपको जो पसंद आए आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर ये मुड़ जाती है तो आप इस तरह से फिर से कर सकते हैं। अब मैं ये फिर से ये वाला गांठ मैं कर रही हूँ। इस तरह से पूरे को कर लेना है। इस तरह से करने के बाद इसे पीछे की तरफ हमें इस तरह से काट के चिपका देना है। इस तरह से चिपका देना है। इसे भी काट के यहाँ पर चिपका देंगे। अब इसे हम बनाएंगे, इसे टांगना होगा दीवार में, तब इसे हम बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ 4 गांठ हैं। इस तरह कर्ल है और उसके बाद यहाँ पर जो वायर बचा था उससे 3 गांठ बनी है। तो 4 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, या तो आप नीचे ऊपर 3 कर सकते हैं, नीचे भी 3 कर सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों डिजाइन दिखाया, आपको जो पसंद हो, या तो पूरे में ऐसे बनाए कर्ल करके, या तो इस तरह सीधे पूरा बना दें। ये जो पोर्शन है, अगर इसे बड़ा बनाना है तो और ज़्यादा वायर ले सकते हैं। ये जो उल्टे वाला पोर्शन है, इसमें हम गांठ लगाएंगे। ये वाली जो गांठ ऊपर हमने लगाई है, इस तरह से, ठीक इसी तरह से ये दोनों बीच में रहेगी और इसमें और इससे हमें गांठ लगानी है। इस तरह से। फिर इस तरफ दाहिने तरफ भी इसी तरह लगानी है। ये दोनों बीच में रहेगी और इससे हमें गांठ लगानी है। देख सकते हैं इस तरह से। फिर इसी तरह हमें ये बीच में रहेगी और ऐसे करके हमें गांठ लगानी है, इस तरह से। इधर भी इसी तरह से लगानी है, ये दोनों बीच में, और ये और इससे गांठ लगानी है। इस तरह से। फिर इसी तरह ये दोनों बीच में और इससे गांठ लगानी है। देख सकते हैं इसी तरह से हमें इधर पूरी लाइन को बनाना है। इस तरह से बनाते जाना है दोनों तरफ से। इस तरह से बनाना है। मैं इधर से भी दिखा देती हूँ। ये पीछे का पोर्शन है। फिर ये दोनों को इससे गांठ लगानी है। इस तरह से पूरे को कर लेनी है। फिर ये लास्ट बचा है, इस तरह से।
ये अब बन गया है। अब मैं यहाँ पर बीच का पोर्शन गिन के बता रही हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 है और इधर से भी 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप जब यहाँ से शुरू करें तो इधर से बीच का पोर्शन देख लें दोनों तरफ से। अब जो ये बीच का पोर्शन है इस जगह पे गांठ लगेगी। तो हमने अब पीछे से शुरू किया था तो पीछे से हम कर लेते हैं। ये पूरा एक लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरा लाइन शुरू करना है। फिर हमें इसके साथ इस तरह से, अभी हम एक तरफ का कर रहे हैं, इधर का बाद में करेंगे। इस तरह से कर लेनी है। अभी ये इन चारों से अब यहाँ पर हम बीच वाले पोर्शन के पास आ गए हैं। तो बीच वाले पोर्शन में हम गांठ पहले लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से अब ये लाइन पूरा आधा पर आ गया है तो इसे कर लेते हैं, फिर से गांठ लगा देते हैं। अब इधर से करते हैं। हमने उधर आधा कर लिया है, अब उसी तरह से इधर भी करना है। और इसके साथ गांठ लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक कर लेंगे। अब इसके साथ गांठ लगाएंगे। अब यहाँ बीच पोर्शन पर आ गए हैं तो आप देख सकते हैं ये वाली बीच पोर्शन का है। यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं लेकिन मैं पीछे से ही दिखा रही हूँ ताकि पीछे से शुरू किए हैं ना, इसलिए पीछे का पोर्शन ज़्यादा बनेगा और सामने का पोर्शन कम बनेगा। ये पीछे का पोर्शन है। बहुत ही आसान है,
अब ये बीच वाले पोर्शन के पास आ गए हैं। अब इसे बाद में बनाएंगे। इस तरफ का बना लेंगे पहले, इस तरह से, फिर से गांठ लगाएंगे। फिर इसमें इसको लेकर गांठ लगाएंगे। इस तरह से बनते जाएगा, इस तरह से बना लेना है। अब इसको गांठ लगाएंगे। पूरा सामान हो गया है और एक लाइन बनाएंगे सामने की तरफ से। अब ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगी कि अगर वायर बच जाता है तो आप उसे और बड़ा कर सकते हैं। इसी से बना लेंगे। ये अभी बीच का पोर्शन जा रहा है। इस तरह से इसके साथ कर लेना है। इधर हमने यहाँ तक कर लिया है, अब इधर कर लेंगे। अब इधर का यहाँ तक हम बनाएंगे पहले। अब इस जगह पर गांठ लगाएंगे।
इसी तरह से बनाते जाना है। फिर इस तरह से गांठ लगा लेंगे, जो ये बीच बीच में है इन दोनों का। इसके साथ इसको गांठ लगाएंगे और इसके साथ इसको लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ तक मैं की हूँ। अब इधर साइड का फिर से करेंगे। इधर भी इस तरह से कर लेंगे। अब इसे लगाएंगे। ये लगाने के बाद अब इस जगह पे लगाएंगे। इस तरह से हमें समान करना है। अब इधर बनाएंगे हम। अभी इन चारों को लगाएंगे गांठ। ये गांठ लगाने के बाद फिर इसमें लगाएंगे। इधर समान हो गया है, अब इधर समान करना है। ये चारों तरफ से समान हो गया है, ये बन के तैयार है। इस तरह से अगर बनाते समय आपको लगे कि ये वायर ज़्यादा बच गया है तो आप एक राउंड और बना सकते हैं। तो मैं यहाँ एक राउंड और बना देती हूँ। वैसे आप इस जगह पे क्लोज कर सकते हैं, इस तरह गिन के 1 2 3 इस तरह करके इसी वायर से इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से इस तरह से कर सकते हैं और पीछे की तरफ से चिपका देना है। और जो ये सब अगर दिखेगी तो इस तरह हम खींच के प्लेन कर देंगे। तो मैं यहाँ एक राउंड और बना लेती हूँ, क्योंकि एक राउंड और बन सकता है।
ठीक उसी तरह बनाना है, जहाँ ऐसे देख सकते हैं इस तरह का जो गैप है उसे गांठ लगानी है इस तरह से, इस तरह से। अगर वायर बचे तभी बनाना है, अगर नहीं बचता है तो ना बनाएं, वहीं पर क्लोज कर दें। एक राउंड कर लिया है, चारों तरफ से सभी समान होना चाहिए। और इसे इस तरह से इसी में अगर बड़ा वायर हो तो उसी से गांठ लगा दे, और नहीं तो अलग से आधा मीटर लेकर इस तरह से बांध सकते हैं। मैं इसी से लेकर कर रही हूँ। ये जो ग्रीन वाला है मैंने बचा हुआ वायर से बनाया था, इसीलिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है। जॉइंट करके, अगर आपके पास भी मैक्रम बचा हुआ है तो आप जॉइंट करके बना सकते हैं। और ये ब्लू वाला नया वायर से बनाई हूँ, ब्लू वाला नया वायर लिया है। अब इसे हमें पीछे की तरफ चिपका देनी है। अगर यहाँ पर फिनिशिंग सही ना लगे तो इस तरह से खींच के बैठा सकते हैं। वैसे सही से बैठी हुई है। ये बन के तैयार है। अब जो ये वायर है सभी को या तो एक समान काट दे, या तो पहले छोटा काटें, फिर उससे बड़ा काटें, फिर उससे बड़ा काटें, 3 लेयर में। तो मैं यहाँ पर आपको 3 लेयर में काट के दिखाऊंगी। फर्स्ट लेयर ये जो है, जो ऊपर का पोर्शन होगा उसे हम काटेंगे इस तरह से। इस तरह से देख के हमें ऊपर का पोर्शन लेना है। सेकेंड लेयर इससे थोड़ी बड़ी रखेंगे। सेकेंड लेयर इस साइज की रखेंगे और तीसरी वाली लेयर और थोड़ी बड़ी रखेंगे। इस तरह से अभी हमें इसे फिनिशिंग करना है, जिस तरह हमने ऊपर वाला वायर रखा है उसी तरह से। इस तरह 3 लेयर बना लेने हैं। इसे चाहे तो और थोड़ी छोटी कर सकते हैं। अब मैं इसमें मोती लगा के दिखा रही हूँ। आप इसमें रंग बिरंगी मोती भी लगा सकते हैं, जो पसंद हो, या एक ही कलर का लगा सकते हैं। इस तरह से चिपका दें। ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर में भी ठीक इसी तरह कर देना है। इस तरह से, और थर्ड लेयर में भी इसी तरह करना है। इस तरह करके सभी में लगा लेना है। इस तरह करके मोती लगा ले। एक कलर का मोती लगाना चाहते तो एक कलर का लगाए या कलरफुल लगाए। इस तरह 3 स्टेप में कर सकते हैं, या तो नीचे की तरफ समान से काट दे और सभी मोती एक बराबर लगेगी। देख सकते हैं बन के तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।